और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच जंग तेज हो गई है। यूक्रेन ने रूस पर हमले का आरोप लगाया है। हमले में एक और यूक्रेनी सैनिक मारा गया है। अलगाववादी यूक्रेन की सीमा में रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इस बीच रूस पूर्वी यूक्रेन की ओर अपनी सेना भेज चुका है। अगर रूस और पूर्वी यूक्रेन में और सक्रिय हुआ तो जंग और तेज हो सकती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन में। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूसी हमले में उसके एक सैनिक की मौत हो गई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमले में उसके 6 जवान भी घायल हो गए। इसके पहले भी डोनेस्क और लुहांस्क में जारी जंग में यूक्रेन के 2 सैनिक मारे गए थे, जबकि 12 घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में 3 स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई है। जब से रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश घोषित किया है, पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि लुहांस्क के शास्तिया में रूस समर्थित अलगाववादियों की शेलिंग में थर्मल प्लांट में आग लग गई। आग लगने के बाद धुआं काफी ऊंचाई तक उठता नजर आया। अलगाववादियों के रॉकेट हमले का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। डोनेस्क में हुए धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में दाखिल हो चुका है। रूस की सीमा से सैन्य गाड़ियों का काफिला डोनेस्क में दाखिल होते ही कैमरे में कैद हुआ है। ये वीडियो पोस्ट किए जाने के कुछ समय बाद डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि रूसी सेना उनकी सीमा में पहले ही दाखिल हो चुकी है। रूसी सेना के टैंकों का काफिला क्रीमिया की ओर भी जाते दिखा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद भी रूस यूक्रेन पर हमले की योजना से पीछे हटने के मूड में नहीं है। रूस लगातार बॉर्डर पर टैंकों और तोपों की तैनाती बढ़ा रहा है। यूक्रेन की सीमा के करीब बेलगोरोद की ओर रूसी सेना के 100 से ज्यादा ट्रक जाते दिखे हैं। टैंकों का भी लंबा काफिला देखा गया है। रूस की ओर जा रहे मिलिट्री टैंकों के पीछे Z लिखा हुआ था। Z मार्क का मकसद खास पहचान देना है। रूस की ओर से सैन्य समर्थन मिलने के बाद पूरी यूक्रेन में अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना पर हमले और तेज कर दिए हैं। डोनेस्क और लुहांस्क की सीमा पर अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना के 2 ट्रकों को निशाना बनाया है। अलगाववादियों ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए यूक्रेन की सेना के 2 ट्रक उड़ा दिए। इस हमले में 2 ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में यूक्रेन के कुछ सैन्य कर्मियों के मारे जाने की भी आशंका है। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले पावर स्टेशन पर हमले के बाद यहां रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। जब से यहां यूक्रेनी सेना और विद्रोहियों के बीच जंग तेज हुई है, बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। लुहांस्क रेलवे स्टेशन पर पलायन करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रूसी भाषी हैं, इसीलिए ये लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में रूस की सीमा की ओर जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के साथ जंग में जान गंवाने वाले यूक्रेनी सेना के कैप्टन को राजधानी कीव में कल अंतिम विदाई दी गई। 35 साल के एंटोन सिदोरोव सेना में खुफिया अधिकारी थे। पिछले शनिवार को डोनेस्क में अलगाववादियों के हमले में उनकी मौत हो गई थी। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अब तक 10 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक जान गंवा चुके हैं। रूस के हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना भी एक्शन में आ गई है। कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना ने अपनी रणनीति बदली है। सैटेलाइट के जरिए मिली तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पोजीशनिंग और एयरबेस को रिलोकेट किया है। यूक्रेन को रूस की ओर से एयर स्ट्राइक का खतरा है। यूक्रेन पर हमले की तैयारी के लिए रूस जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सैन्य तैयारी कर चुका है। सैटेलाइट मैप से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन के खार्किव की सीमा के करीब रूस 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकाने बना चुका है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के महज 6 किलोमीटर दूर लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए नए हेलीपैड भी बनाए हैं। इससे पहले भी कई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की भारी सैन्य तैनाती के सबूत मिल चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।